हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, वेयर एवर यू वाचिंग फ्रॉम। जैसा कि आप सब जानते हैं, मेरा नाम माया है और मैं ओरिजिनली सरगोदा पाकिस्तान से हूँ और अब अपनी फैमिली के साथ कैलिफोर्निया यूएस में रहती हूँ और मैं एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट हूँ और डिजिटल बिजनेस ओनर भी हूँ और मैं दूसरों की हेल्प करती हूँ बिजनेस स्टार्ट करने में। और आज हमारा लाइव सेशन है मेरी बिजनेस पार्टनर्स के साथ और हम कुछ क्वेश्चन के आपको आंसर देंगे। तो सबसे पहले मैं इनका इंट्रोडक्शन लूँगी अपने बिजनेस पार्टनर्स का। और इकरा, आप अपना इंट्रोडक्शन देंगी फर्स्ट। जी श्योर। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इकरा है। मैं ओरिजिनली लाहौर पाकिस्तान से हूँ और अब टेक्सास यूएस में अपनी फैमिली के साथ रहती हूँ। मैं एक डिजिटल बिजनेस ओनर हूँ और एक मेंटर हूँ। मैं 3 ईयर से लास्ट 3 ईयर से ये बिज़नेस घर से कर रही हूँ और लोगों का बिज़नेस स्टार्ट करने में उनकी हेल्प करती हूँ। जी सना, आप अपना इंट्रोडक्शन देंगी प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम सना है। मैं ओरिजिनली पाकिस्तान से हूँ और अब अपनी फैमिली के साथ टोरंटो कनाडा में रहती हूँ। तकरीबन ऑलमोस्ट 4 इयर्स से मैं ये बिज़नेस कर रही हूँ। प्रोफेशनली मैं अकाउंटेंट हूँ और साथ ही साथ एक मेंटोर कोच भी हूँ और लोगों की हेल्प करती हूँ इस बिज़नेस को जानने के लिए, समझने के लिए और इस अपॉर्चुनिटी को अपनी ज़िंदगी में कामयाबी से हासिल करने के लिए। थैंक यू सो मच सना। अफीफ़, आप अपना देंगे इंट्रोडक्शन। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अतीक है और मेरा ताल्लुक इस्लामाबाद पाकिस्तान से है। और मैं पिछले 3 साल से थाईलैंड बैंकॉक में रह रहा हूँ और मैं प्रोफेशन एक शेफ हूँ और तकरीबन पिछले 6 माह से ये बिजनेस रन कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच अफीफ़। अच्छा, हम अब आगे चलेंगे। इकरा, मेरा आपसे क्वेश्चन है फर्स्ट। मेरा क्वेश्चन ये है कि बिज़नेस शुरू करने से पहले कौन सी गलतफहमी थी जिस पर आप यकीन करती थी। सो ये रैपिड फायर राउंड है तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी। मेरी यही थी कि मुझे लगता था कि विदाउट एक्सपीरियंस आपको बिज़नेस नहीं कर सकते। आपको कोई भी अगर बिज़नेस करना है तो उसके लिए आपको पहले कुछ एक्सपीरियंस चाहिए। सो ये मेरा मिसकंसेप्शन था। लेकिन जब मुझे इस बिज़नेस का पता चला तो पता चला कि विदाउट एक्सपीरियंस हो सकता है। तो इसलिए मैंने स्टार्ट किया और यही मेरा मिसकंसेप्शन था। थैंक यू सो मच इकरा। सना, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि वो कौन सी एक स्किल है जो आपने कभी नहीं सोचा था कि आप सीख पाएंगी लेकिन आपने सीख ली। क्योंकि रैपिड फायर राउंड है तो मैं कुछ वर्ड्स में ही इसका जवाब दूंगी। इट्स बेसिक कंटेंट क्रिएशन और ये हमें सिखाया जाता है ट्रेनिंग में कैसे करना है। तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कंटेंट क्रिएटर बनूंगी, पर इस बिज़नेस के ज़रिए से, ट्रेनिंग के ज़रिए से हमने ये सीखा है और मुझे बहुत मज़ा आता है इसमें। तो या समथिंग दैट आई नेवर थॉट आई वुड डू, आई एम डूइंग इट बिकॉज़ ऑफ दिस बिज़नेस। जी माशाल्लाह। और अफीफ, मेरा आपसे क्वेश्चन है वो कौन सी एक चीज़ है जिस पर आज आप खुद पर फख्र महसूस करते हैं जो पहले नहीं करते थे। मुझे ये बिजनेस शुरू करने से पहले ऐसा लगता था कि मैं अगर ऑनलाइन कोई भी काम करूंगा तो मैं ऑनलाइन नहीं सीख सकता, मैं नहीं कर सकता। जैसे होता है कि आप वीडियोस देख के कुछ लर्न करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं ऐसे लर्न नहीं कर सकता, मुझे फिजिकली लर्न करना पड़ेगा। बिल्कुल। लेकिन जब मैंने ये बिजनेस शुरू किया तो उसके बाद मुझे इस चीज़ पर लगता है कि अब मैं कर सकता हूँ। ओके, थैंक यू सो मच अफीफ। इकरा, मेरा आपसे अगला सेकंड क्वेश्चन है, इस बिज़नेस को शुरू करने से पहले आपका सबसे बड़ा जो है डर क्या था। मेरा सबसे बड़ा डर था, 2 थे। एक तो ये था कि बिज़नेस लीगल है या नहीं, लेकिन वो रिसर्च करके पता चल गया कि हम टैक्स फाइल करते हैं। और दूसरा ये था कि अगर कोई फैमिली मेंबर देखेगा मुझे तो वो क्या कहेगा कि ये सोशल मीडिया पे काम कर रही है। लेकिन हम अपने कंफर्ट ज़ोन में रहते हुए कर रहे होते हैं, अपनी वैल्यूज़ को फ़ॉलो करते हुए। सो जहाँ मैंने अपने एक लिमिट्स रखी हुई हैं, उनको हम एक्सीड जब नहीं करते तो हम अपना काम अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी, ये 2 थे बस मेरे फ़ियर्स। अच्छा, तो सना, मेरा आपसे सेकंड क्वेश्चन है वो कौन सा लम्हा था जब आपको एहसास हुआ कि ये सिर्फ आमदनी से कहीं ज़्यादा है। जब सिर्फ आमदनी। जी। जब मैं अपने बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक़्त गुज़ार सकी और अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से जी सकी, क्योंकि इसमें आप अपने वक़्त पे, अपने टर्म्स पे काम करते हो, तो आप अपना खुद का स्केड्यूल बनाते हो और उस हिसाब से आप इसमें काम करते हो। तो ये लिविंग लाइफ़ ऑन योर ओन टर्म्स एक बहुत ज़बरदस्त खुशी है जो आपको मिलती है।
तो इट्स मोर देन द इनकम. ऑफ कोर्स द इनकम इज अमेजिंग, बट ये अपनी मर्जी से जीना भी एक बहुत जबरदस्त चीज है जो आपको इस बिजनेस से मिलती है. थैंक यू सो मच सना. अफीफ, मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस सफ़र के दौरान आपको मिलने वाला सबसे बेहतरीन मशवरा कौन सा था? बी कंसिस्टेंट. अच्छा. और इकरा, मेरा आपसे थर्ड क्वेश्चन है, वो कौन सी चीज़ थी जिसने आपको उन दिनों भी आगे बढ़ते रहने में मदद दी जब आप हार मानना चाहती थी? सो आई नो सबकी लाइफ में या आपकी बिजनेस जर्नी में कुछ कभी टाइम ऐसा आता है कि आप लो फील करते हो या मोटिवेशन कम, आपको लगता है कि डीमोटिवेट हो रहे हो. तो पहली चीज़ तो मेरी बेटी हमेशा से रही है, और मैं उसको देखती तो मुझे अपना रीज़न याद आता है बिजनेस स्टार्ट करने का. तो ये चीज़ है कि मुझे, और दूसरा ये कि जब मैं हमारे मास्टरमाइंड्स देखती हूँ तो बहुत मोटिवेशन मिलती है. जी, माशाल्लाह. थैंक यू सो मच इकरा. मेरा लास्ट क्वेश्चन है सना आपसे, आज कामयाबी का मतलब आपके लिए क्या है और पहले इसका मतलब क्या था? कामयाबी का मेरे लिए अब मतलब ये है कि मैं अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगी जी सकूं, अपने बच्चों के साथ जितना वक्त गुजारना चाहूं गुजार सकूं, कभी टाइम ऑफ लेना चाहूं तो मैं कर सकती हूं. आई डोंट हैव टू आस्क फॉर एनी परमिशंस. तो ये आज मेरे लिए सक्सेस का मतलब है, और उससे भी ज़्यादा कि टू हेल्प अदर्स, टू अपलिफ्ट अदर्स. तो दैट्स व्हाट आई थिंक सक्सेस इज़. ओके, थैंक यू सो मच सना. अफीफ, मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन ये है कि वो कौन सी चीज़ थी जो शुरू में आपके लिए मुश्किल थी लेकिन आज बहुत आसान लगती है? इसका जवाब मैं यही दूंगा जो मैंने पहले सवाल का जवाब दिया था, कि पहले मुझे ये बहुत मुश्किल लगता था कि मैं किसी वीडियो से कुछ सीख नहीं सकता, और उसके अलावा कैमरे के सामने आना, मतलब कभी ऐसा किया नहीं था कि कैमरे के सामने आके कोई वीडियो बनाई या किसी से बात की. तो अब ये आसान हो गया है. ठीक, थैंक यू सो मच. आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया. इकरा, एंड पे मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप एंड पे कोई मैसेज देना चाहेंगी सो मेरा हमारी यही ऑडियंस को? मैसेज मेरा यही मैसेज होगा कि वो लोग जो हमें अभी देख रहे हैं, ये लाइव देखेंगे. 2026 है, जैसे हमने लास्ट टाइम भी बात की. तो 2026 है, तो आप अपनी लाइफ में अगर कुछ चेंज चाहते हैं तो अपने जो कंफर्ट जोन से बाहर आपको आना पड़ेगा, और अपनी जो आपके गोल्स हैं उनको बड़ा करें. ठीक है, उनको जब आप बड़ा सोचेंगे तो बड़ा होगा, और पॉजिटिव सोचें. हर चीज़ ऑनलाइन स्कैम नहीं होती. डू योर ड्यू डिलीजेंस. जब तक आप खुद रिसर्च नहीं करेंगे आपको नहीं पता चलेगा. और आप जब किसी से पूछते हैं ना, तो जो ऑलरेडी इस बिजनेस में नहीं है तो आपको नहीं पता होगा, उसको भी नहीं पता होगा, तो वो आपको कह देगा कि स्कैम है. क्योंकि बिल्कुल, ऑनलाइन बिजनेस अब स्कैम होते हैं तो लोगों को लगता है कि स्कैम है, और रिसर्च नहीं करते, वेबिनार नहीं देखते, ग्रुप में नहीं जाते, और डायरेक्ट यही चीज़ है कि क्योंकि ये ऑनलाइन है तो ये स्कैम होगा. तो मैं यही कहूँगी कि किसी की बात पे ट्रस्ट करने से पहले एटलीस्ट अपनी रिसर्च करें, और फिर आपको पता चलेगा कि बिजनेस लीगल है, और आप फिर ही कोई डिसीजन ले सकते हो. बिल्कुल. थैंक यू सो मच इकरा. सना, आप अपना लास्ट में कोई मैसेज देना चाहेंगी? मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि टेक दैट लीप ऑफ फेथ, बिकॉज यू नेवर नो व्हाट इज ऑन द अदर साइड. ये बिल्कुल, बिजनेस मेरे लिए लाइफ चेंजिंग रहा है बहुत तरीकों से, जस्ट नॉट जस्ट फाइनेंशियली बट इमोशनली, यू नो, ब्रिंगिंग अप द फैमिली एंड एवरीथिंग. तो दिस इज अ लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी. तो आप देखें समझें इसे, और आपको लगता है कि ये आपके लिए है तो यू कैन जस्ट पे द मिनिमम फीस विच इज रिफंडेबल, and you know, join our team and see for yourself if this is something you would like to do. अगर आप करना चाहेंगे तो there are next steps, and if not then you know you will get your refund. तो ये बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी, आप देखें समझें इसे, ये आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकती है जैसे हमारे लिए रही है. ओके, थैंक यू सो मच सना. अफीफ, आप अपना लास्ट में कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैं बस यही कहना चाहूंगा कि थिंक पॉजिटिव एंड जस्ट स्टार्ट, डोंट थिंक टू मच. थैंक यू सो मच. आप सबका आने का बहुत-बहुत शुक्रिया. थैंक यू माया. नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे नए किसी टॉपिक के नए क्वेश्चन के साथ. तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफ़िज़.